गुड मॉर्निंग सबको। सुप्रभात। अपने मिशन ग्रुप डी लक्ष्य की तरफ चौथा दिन का बढ़ता कदम। हम और आप मिलकर अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए आज एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण आज हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। पदार्थों का पृथक्करण यानी पदार्थ को हम कैसे अलग करेंगे इसके बारे में। उसमें हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे हैं हस्तचयन, निष्पादन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यादन। मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियाँ। अनाज में भूसा और पत्थरों के हस्तचयन करने की ये पृथक्करण कहा जाता है इसको। भूसा आप समझते हैं, भूसा क्या चीज़ होता है? भूसा है जो अनाज की पहली परत को भूसा कहते हैं, उसे निष्पादन विधि द्वारा हटाया जाता है। किसी मिश्रण के कण को आपमान में अंतर चलाने के लिए चालन उसको कहते हैं। निष्पादन यहाँ पे लिखा हुआ है निष्पादन, ये एक प्रक्रिया है जो हम लोग कंकड़ पत्थर को हटाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं रेत जल से भरी कण को तली में बैठ जाता है, उसको हम लोग निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक्करण किया जाता है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द्रव में मिले हुए सारे सामग्रियों को कैसे अलग करते हैं। द्रव में अमिले पदार्थों को निष्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। किसी द्रव को उसी की बाष्पीकरण प्रक्रिया करने के लिए बाष्पन कहा जाता है। बाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस पदार्थों को पृथक्करण करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे मित्रों कि हम आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ आपको हम इसके कुछ टॉप्स क्वेश्चन भी आपको देंगे जो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और हमारा चैनल का नाम है स्टडी विद पंकज, जो आपके लिए ग्रुप डी स्पेशल लेके आए हैं। आगे है कि किसी बिलियन में पदार्थों को अलग करना है ना, पदार्थों में अलग करना है। उन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो भूले हुए पदार्थों के लिए उसको संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात हो रही है। इसी प्रकार से किसी गर्म को करने के लिए हमें घोला जाता है। जल अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे आप लोग देख रहे थे, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बीच में ऐड आ गया कहीं से। हम उस ऐड को हटाने का प्रयास करते हैं, क्षमा चाहेंगे कि बीच में ऐड कहाँ से आ गया। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। हाँ प्यारे मित्रों, फिर से पुनः हम अपने क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा बीच में ऐड आ गया था, इसके कारण किसी बिलियन पदार्थों के घुलनशील से उसे संतृप्त विलयन करते हैं। हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में थे, घोल के होते हैं। किसी भी विलयन को पदार्थ को गर्म करने पर उसको घोला जाता है तो उसकी जो मात्रा होती है वो अधिक हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जल विलेय पदार्थों की विविध घोलता होता है, मात्राएं घुली होती है। आगे हस्त विधि द्वारा गेहूं का चयन किया जाता है। चावलों तथा दालों के लिए कुछ बड़ी मिट्टियों के भूसे में जो हटाया जाता है उसे हस्त चयन कहते हैं। जैसे बड़े बड़े घर में देखे होंगे, चावल मम्मी बनाती है तो उसमें से रहता है, उसको हम लोग हटाते, जैसे ऐसे रहता है, इसमें ऐसे रहता है,
तो इसमें से जो बड़े बड़े कीचड़ उसको हटा देते हैं। इसको ना हस्तचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस्तचयन। इसको हैंड मेकर भी बोलते हैं, हैंड मेकर भी। आगे हम लोग करते हैं, लिखा हुआ है कि डंडियाँ, छोटे छोटे डंडियाँ होते हैं, इस डंडियों को कनों के ना अनाज से हटाया जाता है। इसको पृथक्करण का, इसको थ्रेसिंग कहते हैं, थ्रेसिंग। इसे हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। किसी मिश्रण के अवयव को वायु से, अब उसे हम लोग ना वायु के माध्यम से भी करते हैं। इसको ओसाना बोलते हैं, ओसाना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ में और देखते हैं क्या है। अगला यहाँ पे है कि हमारे विधियाँ जो निष्पादन है वो उसे निष्पादन भी कहा जाता है, जिसको ओसाना हम लोग बोले। वायु के झोंकों द्वारा हल्का किया जाता है, आपको पता चल गया। आगे हम लोग देखते हैं मित्र कि यहाँ पे वायु के झोंकों के द्वारा भारी और हल्के अवयव उड़ जाएंगे और भारी रह जाएंगे, उसे हम लोग ओसाना भी कहते हैं और यहाँ पे निष्पादन भी कहते हैं। मिश्रण में जल मिलने पर भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाता है और उसी को हम लोग अवसादन कहते हैं। अवसादन को मिश्रण को भी बिना हिलाए जल से टेढ़े करके निकाला जाता है, उसको निस्तारण कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मित्र कि जल में यदि कोई घोल घोला जाए तो उसकी एक सीमा तक घुलती है और उसके बाद वो बंद हो जाता है। इसे हम लोग विलीन कहते हैं, इसको संतृप्त कहते हैं, सैचुरेटेड। अब जो हम लोगों ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं जो आपको देखना है। ये हमारे उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो गौर से हम लोग देखेंगे कि हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या हैं। लिखा हुआ है अनाज से पत्थर का निकाल जाना। अनाज से पत्थर का निकालने की क्या कहते हैं? हस्तचयन किसे कहें, थ्रेसिंग किसे कहें, निष्पादन किसे कहें, चालन किसे। आप ये पता चल गया कि जो मोटे मोटे पत्थर है उसको निकालने को हस्तचयन कहते हैं। जो थ्रेसिंग होता है, जो धान की बाली इन सबको डाला जाता है मशीन में। चालन होता है जो बड़े बड़े चालनी से लेकर चाला जाता है। निष्पादन होता है जो किसी वस्तु को पानी के द्वारा डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्र दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग। दूसरा प्रश्न है डांडिया को अनाज से किया जाता है। डांडिया को थ्रेसिंग से, थ्रेसिंग आपको बताए ही हैं कि थ्रेसिंग क्या चीज़ हुआ। थ्रेसिंग एक मशीन है जिसको हम लोग डाल के निकालते हैं। उसी प्रकार से आटे के कचड़े को, अगर आटा में कचड़ा चला जाए तो उस कचड़े को या तूस को यानी भूस को कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए एक विधि है। उस विधि का नाम है चालन विधि। क्या नाम है? चालन विधि। चालन विधि द्वारा वाष्पन तो समझ ही गए थे। आगे हम लोग मित्र चलते हैं। लिखा हुआ है कि जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील अशुद्धियाँ प्रकर्म को क्या कहते हैं? जल में जो घुलनशील अशुद्धियाँ उसको हम लोग ना अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। निस्तारण आपको पता चल गया, निष्पादन पता चल गया, चालन आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वाष्प को जल से परिवर्तन करने के प्रकर्म को क्या कहते हैं? वाष्प को जल से परिवर्तन करने का जो क्रिया है उसको ना संघनक कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनक कहते हैं। निस्तारण आपको पता चल गया था, वाष्पन आपको पता चल गया था, तो ये चलेगा। आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर। आगे हम लोग देखेंगे जल के वाष्प बनने के प्रकर्म को कहते हैं। जल के वाष्प बनने के प्रकर्म को हम लोग वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? वाष्पन कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि लिखा हुआ है कि जल में एक सीमा से अधिक नमक घुल जाए तो विलय उसको कहते हैं? उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं, यानी अति, यानी कि सुपर सैचुरेटेड भी उसको कहते हैं, अति संतृप्त, क्योंकि पता नहीं चलता है ना। आगे हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा है कि अवसादित मिश्रण से जल उलेड़ने की क्रिया, मतलब हटाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? उसे हम लोग निस्तारण बोलते हैं। निस्तारण क्या बोलते हैं? निस्तारण। ठीक है, उसे हम लोग निस्तारण बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्पावन
की क्रिया होती है। निष्पावन की क्रिया क्या होती है आपको बताना है। निष्पावन मीन्स हम लोग अभी अभी देखे थे कि निष्पावन के मतलब हम लोग लिखे थे वायु के झोंके, यानी इसको ओसाना भी बोलते हैं हम इसे। इस क्रिया को अपने लैंग्वेज में, अपने गांव के लहजे में ओसाना बोलते हैं। इसे बिहार में ओसाना भी कहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी देखे होंगे कि इधर ना बड़ा वाला फ़ैन लगा दिया और यहाँ पे ना ऐसे भूसे गिराया जा रहा है, और इधर ना छोटे 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 वो दूर तक फैलेगा। आगे हम लोग देखते हैं नमक प्राप्त किया जाता है। अब नमक प्राप्त किया जाता है, आप लोग बताएं हमें, ये ना बाष्पन से प्राप्त किया जाता है। किस चीज़ से? बाष्पन से प्राप्त किया जाता है, संघनक से नहीं। संघनक क्या होता है आपको पता चल गया, निष्पादन आपको पता चल गया, चालना भी आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं मित्र। द्रवों का मुख्य गुण है। द्रवों का मुख्य गुण क्या है आपको देखना है। द्रवों का मुख्य गुण है, द्रवों का मुख्य गुण है आयतन संरक्षण। क्या है? आयतन संरक्षण। यदि ताप बढ़ जाए तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या हो जाएगा? ये जो क्वेश्चन अब जो हम आपके सामने जो क्वेश्चन का शेड्यूल आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो भी आई है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे ना कॉपी पे नोट कर लिया करिएगा, जिससे कि आपके आने वाले पेपर्स में बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। इस बहाने आपके सारे प्रश्न भी बन जाएंगे। ताप बढ़ने से किसी द्रव का स्पर्श कोण क्या हो जाएगा? स्पर्श कोण बढ़ जाएगा। स्पर्श कोण होता क्या? ऐसे ये जो है ना, ये ऐसे ये वाला बढ़ता है, ये स्पर्श कोण कहलाता है। समझ गए ना? ये हमेशा फैलता है। आगे आगे हम लोग देखते हैं गैसों के अणुओं को गतिज ऊर्जा क्या होता है, ये आपको जानना है। ये 273 डिग्री सेल्सियस, इस पे कोई भी चीज़ बर्फ़ बन जाता है और इस पे कोई गर्म हो जाता है, आपको पता ही है। ये बर्फ़ है ना। ऐसे ना आपको क्वेश्चन है कि C/9 डिवाइडेड बाई 5 + 32 = फ़ारेनहाइट। ये एक फार्मूला है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी पर वायुमंडल निम्न में से किसके कारण है? तो वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल हमेशा इसके लिए वायु होता है, क्योंकि वायु की प्रधानता होती है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता ही है कि पृथ्वी की गति होती है जो अपने ओर खींचती है। पृथ्वी की घूर्णन गति वार्षिक गति के कारण यानी दिन रात का परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है मित्र आप लोगों के लिए 16वां नंबर है कि बांध के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती। क्यों बनाई जाती है पता है? क्योंकि गहराई से जो द्रव हमारे होते हैं ना, उसके साथ जो हमारे द्रव होते हैं उसके लिए ये काम होता है, ताकि नीचे से जो जोर पड़ता है यानी पूरे वाटर का, अगर यहाँ पे इस तरीके का बनाया हुआ है तो यहाँ पे मोटा क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि इधर का जो पानी है वो ना नीचे है, ऊपर वाला दबाव कम डालता है, नीचे वाला ज़्यादा डालता है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं मित्र 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। साबुन के घोल घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन को हम लोग बोलते हैं। जैसे वर्षा की बूंदें घोल हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पे ना घट जाएगी। क्या हो जाएगा मित्र? यहाँ पे घट जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि न्यूनतम संभव ताप क्या है जो हम लोग कर सकते हैं। न्यूनतम संभव ताप है, आप लोग को बताना है। अगर नहीं जानते तो लिख लीजिए -273 डिग्री, ठीक है ना। ये तो आपको पता है कि ये बर्फ़ बन गया, 1 डिग्री कुछ नहीं, -4 डिग्री होता है। तो वो 4 डिग्री सेल्सियस में गलफड़े से सांस लेती है मछलियाँ, आपको पता है। ये कुछ नहीं है, ये मेन है, आपको याद कर लेना है। आगे हम लोग इसी प्रकार से अगला चैप्टर भी देखेंगे। आशा करते कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर परिवर्तन।
है ना। हमारे चारों ओर परिवर्तन कैसे होता है, कुछ उत्क्रमित क्रियाएं हो जाती हैं जो बिना चाहे हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है। पदार्थ को गर्म करने, लिखा हुआ है कि अगर पदार्थ को हम गर्म करेंगे, पदार्थ को अगर हम गर्म कर लें तो ये क्रियाएं होने लगती हैं। अब गर्म कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे आग लगाते हैं तो आग के दरमियान वो होता है, जैसे बल्ब का जलना, बर्फ़ का पिघलना, नमक का पानी का उबलना, घोलना, फुवारे का फूलना, कागज़ का मुड़ना, हवाई जहाज़ का बनाना, है ना। इन सब सारी क्रियाएं से इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। जैसे बर्फ़ का जमना, गुब्बारे का फूलना, ये हम देख भी सकते हैं। उसी प्रकार से मित्र आगे देखेंगे हम लोग कि ऐसी प्रक्रिया उत्क्रमित नहीं होती है जिन्हें उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनी देखते नहीं हम लोग, अंडे से उबाल लेना हमें नहीं पता चलता है, दूध से पनीर बनना, ये सब सारी क्रियाएं नहीं आता। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था कि कली से फूल, ये क्रिया कौन सी है, तो ये उत्क्रमित क्रिया नहीं है इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग मित्र। उत्क्रमित क्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये सब जितने थे ये अणु परिवर्तन कहलाते हैं। कौन से कौन, दही से बनना, दही को उबालना, दूध का कली, है ना, दूध से पनीर, कली का फूल, लकड़ी का राख, दही की छाछ, जिसको हम लोग मट्ठा भी बोलते हैं, छाछ को बिहार में मट्ठा बोलते हैं, मट्ठा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन के ऐसे परिवर्तन के गुण को कहते हैं जो आप लोग को, है ना, जो क्या करेगा, जो ना रंग, गंध अथवा साथ साथ में रासायनिक गुण भी परिवर्तन करता है। समझ गए, रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन में पदार्थ के गुण जैसे रंग, गंध, अवस्था, इन सब को परिवर्तन करता है ना। लकड़ी के राख, दूध, दही, ये सब कौन सा क्रिया हो गया, आपको पता चल गया कि ये रासायनिक गुण हो गया। अब ना इनसे जुड़ी कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं मित्र, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी, बहु देखिएगा ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। इस बहाने ये बड़े बड़े कंपटीशन के लिए भी, हमारा एक चैनल है उसका नाम है स्टडी विथ पंकज, आप इस पर जाके होमवर्क भी आपके लिए है, ताकि आप लोग ना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगर लक्ष्य के बिना, यानी कि प्रतिदिन आप जगें और अपने लिए एक लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य आपको पता नहीं चलता, तो हम होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको देखिए और उसमें से काम करिए। उत्क्रमित परिवर्तन के बारे में जानना है, अभी आपको पता चला था उत्क्रमित परिवर्तन किसको कहते हैं, है ना। तो नमक, पानी, ये सब है, तो कौन है इसमें, तो लकड़ी, बल्ब का जलना, ये उत्क्रमित है ना। सामने ये सब तो सारी क्रियाएँ हैं। अब देखिए अणु उत्क्रमित कहा जाएगा। अणु उत्क्रमित मीन्स जैसे लकड़ी की राख, कली से फूल का बनना, अंडा, जो हम देख नहीं सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं। ओके, समझ में आ गए सभी। उसी प्रकार से आगे है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भौतिक परिवर्तन, है ना। भौतिक परिवर्तन क्या है, आप लोगों को सबको पता है कि भौतिक परिवर्तन के ऐसे परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का, जैसे बर्फ़ का जमना, है ना। अब इसमें से देखिए आपका आंसर खुद का खुद पता चल जाएगा, इसमें से लगा दीजिए ऑल, है ना। ऑल हो गया 3 का आंसर। 4 का आंसर है दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना हमारे लिए अणु उत्क्रमित हो गया। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना आपको पता है कि बल्ब का जलना कौन सी क्रिया हो जाएगी, जल्दी बताइए कमेंट्स बॉक्स में। हाँ ठीक है, दोनों परिवर्तन उत्क्रमित और भौतिक दोनों। दही, अब ये अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब इसमें से गलत विकल्प को आपको छांटना है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, है ना। इसमें से गलत को छांटना है, 7 नंबर, सॉरी 7 नंबर है। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा है, इसमें से ये गलत विकल्प है ना। बाकी दूध से दही से छाछ का बनना अनुक्रमित है, दूध से चाय का बना रासायनिक परिवर्तन, गुब्बारा फूलना भौतिक परिवर्तन है, जो आप सामने देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र, धातुओं से औजार का बनाया जाता है। धातु से औजार बनाया जाता है
ये इनमें से सभी है। देखिए, धातु को गर्म करके बनाया जाता है, गर्म धातु को पीट कर बनाया जाता है, मशीनों से धातुओं का आकार दिया जाता है, उपयुक्त सभी। ये हमारे 2 चैप्टर्स हमने आपको पढ़ाया। ये इसका आंसर हो जाएगा मित्र सभी, इसके आंसर हो जाएंगे उपयुक्त में से सब। ठीक है, हम ना आपको प्रतिदिन ये सब सारे चैप्टर्स या NCERT की बुक्स आपको पढ़ाया करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको दिया करेंगे। आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग इससे पढ़िए, कॉपी पर नोट कीजिए और अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाइए। लक्ष्य के लिए हम बात कहे थे कि लक्ष्य आपके उस पर रखा है, आपके मेरे स्टडी विथ पंकज पे जाएं और अपने लक्ष्य वाली बात देख लें। ना समझ में आता है तब, आता है तो ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।